कथापुर गांव में मोहन और कविता रहा करते। उनके दिन की शुरुआत भगवान राम की आराधना से होती और रात थी। अब दीपावली भी नजदीक आ रही थी, इसलिए एक दिन कविता मोहन से पूछती है, क्यों जी सुनते हो, दीपावली आने वाली है, क्या इस बार भी हमारे घर में दिए नहीं जलेंगे? क्यों ऐसी बात बोलकर मेरा और खुद का दिल छोटा कर रही हो? अगर राम जी चाहेंगे तो इस कुमार की कुटिया में दिए जलेंगे। हाँ, भगवान राम जी की मर्जी के बिना आज तक एक पत्ता भी नहीं हिल पाया, तो दिया कैसे जलेगा? और हाँ, इस बार दिया कुछ ज्यादा बना लेना, हमें मंदिर में भी देने हैं। हमारे घर में ना सही, कम से कम मंदिर में तो जगमगाएंगे। हाँ, ये तो करना ही पड़ेगा। जब मेरे श्री राम जी इसी दिन अपने वनवास काटकर अयोध्या लौटे थे, हमारी इतनी हैसियत तो नहीं है, लेकिन उनका मंदिर तो हम सजा ही सकते हैं ना। हम भी इस बार ढेर सारे फूल तोड़ कर लाएंगे और उनके लिए अपने हाथों से माला बनाएंगे, ताकि उन्हें सुगंधित फूलों की खुशबू से उनका मन प्रसन्न हो जाए। हम भी दिए बनाकर उनके मंदिर में दिए जलाएंगे और एक दिया अपने घर पर भी लेकर आएंगे उनके मंदिर से, क्योंकि हमें भी अपने घर में राम जी के आगे दिया जलाना है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। हम भी इसी अभिलाषा से फूलों की माला बना रहे हैं, ताकि इसी बहाने उनके दर्शन भी हो जाएंगे। प्रभु, आप हमारे घर कब आएंगे? प्रभु बहुत व्यस्त हैं भाग्यवान, वो ऐसे हमारे बुलाने पर तो नहीं आएंगे ना। भाग्यवान, हम जैसे लोगों के घर में कोई नहीं आता, प्रभु भी नहीं। कुछ भी बोलते हो आप, हमारे प्रभु राम आएंगे। अभी ना सही, कभी ना कभी तो जरूर आएंगे। और हाँ, हमारे छोटे जात होने के कारण हम मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। ये बात उनको भी पता है, शायद इसी बहाने आ जाए। कभी कभी तुम भी ना बच्चों जैसी बातें करती हो। अब हम जैसा सोचते हैं वैसा होता है तो हम किस्मत वाले हैं, लेकिन हमारी इच्छा नहीं है प्रभु से मिलने की। क्यों? आप प्रभु राम के दर्शन के अभिलाषी क्यों नहीं हो? क्या आपको खुशी नहीं होगी अगर हमें प्रभु के दर्शन हो जाएंगे तो? खुशी तो बहुत होगी, लेकिन प्रभु के दर्शन करने की इच्छा से उनका इंतजार करना हमें पसंद है, क्योंकि जब हम किसी को चाहते हैं, अगर मिल जाए तो वो प्यार खत्म हो जाता है। और हम नहीं चाहते कि हम कभी खुद को प्रभु राम के लिए भक्ति के सुख से वंचित रखें। आपकी सोच कितनी पवित्र है ना। अब हम भी प्रभु की आराधना दिल से करेंगे, ना कि दर्शन के लोभ में। ऐसे ही दिन गुजरते गए, लेकिन एक दिन मोहन को अचानक छूत की बीमारी और लकवा मार जाता है। उस कारण उसे गांव से निकाल देते हैं। ऐसे ही एक दिन मोहन कविता से कहता है, तुम आखिर हमें छोड़कर क्यों नहीं चली जाती? अगर तुम हमारी ऐसे ही सेवा करती रही तो तुम भी यहीं बीमार हो जाओगी। तुम चली जाओ, हमें हमारे हाल पर छोड़कर। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। अगर यही हमारे साथ हुआ होता तो क्या आप भी हमें छोड़कर चले जाते? अगर इस हालत में छोड़कर जाना ही था तो क्यों किया विवाह? हम कहीं नहीं जाएंगे आपको छोड़कर। पागल मत बनो कविता, और समझने की कोशिश करो कि तुम्हारे भले के लिए ही कह रहे हैं हम। देखो, अब हमारे पास पैसे भी नहीं है और ना ही हमसे कोई सामान खरीदने आता है। हम बेचने जाया करेंगे बाजार, आप उसकी चिंता मत कीजिए। हम वो सब कुछ करेंगे जो हमसे हो पाएगा आपको ठीक करने के लिए, लेकिन खुद से हमको अलग मत कीजिए, वरना हम जी नहीं पाएंगे। अभी भी समय है कविता, सोच लो। तुम्हारी जिंदगी अभी भी खराब नहीं हुई है। हमारे साथ रहकर क्यों बर्बाद करने पर तुली हो खुद को? देखिए, अब हमें और कुछ नहीं सुनना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी नजरों से दूर हो जाए तो ठीक है, हम जा रहे हैं जंगल लकड़ियाँ लेने। कुछ देर आप खुद के साथ रहिए, लेकिन अपने दिल से भ्रम निकाल दीजिए। हे प्रभु, इसे समझाइए, इतनी कृपा कर दीजिए ताकि इसको समझ आए। अब बस आपके ही भरोसे हैं। प्रभु, आपका हाथ हमारे ऊपर सदा बनाए रखना।
इनके दिल से ऐसा ख्यालात निकाल दीजिए, हम उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। दोनों पति पत्नी प्रभु राम का नाम लेते हैं। तभी अचानक जंगल में एक लड़का आता है और कविता को रोते हुए देखकर पूछता है, अरे क्या हुआ, आप ऐसे क्यों रो रही हैं? अरे अरे, आपको कोई परेशानी है तो हमें बताइए, क्या पता हम आपकी कोई सहायता कर सकें। नहीं बेटा, हमें कोई परेशानी नहीं है, बस अपने पति की सेहत की सोच सोचकर थोड़ी चिंता होती है। क्यों माता, ऐसा क्या हुआ उनको जिसे लेकर आप इतनी चिंतित हैं? अरे आपको देखकर लग रहा है कुछ ज्यादा ही परेशानी है। आप हमें बताइए, शायद हम आपकी कुछ मदद कर सकें। लेकिन तुम हो कौन और हमारी परेशानी से तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? हमें तो तुम्हारा नाम तक नहीं पता है और ना ही हम तुम्हें जानते हैं। बस इतनी सी बात। हमारा नाम राघव है और हम पास ही के गांव में रहते हैं। हम भी आप ही की तरह लकड़ियां तोड़ने आए थे, लेकिन आपको ऐसा परेशान देखकर हमसे रहा नहीं गया माता, और पूछने चले आए। राघव, कितना प्यारा नाम है और तुम्हारा मुख भी बहुत प्यारा है। कविता राघव से बातें कर रही थी तो घर पर मोहन के पास एक ग्राहक आता है और आवाज लगाते हुए बोलता है, अरे घर पर कोई है क्या? हमें कुछ सामान चाहिए दिवाली के लिए, मिलेगा या नहीं? अरे कोई है या नहीं? अरे कौन है भाई, क्या चाहिए आपको? हमें कुछ मिट्टी के बर्तन और दिए चाहिए। पूरा बाजार ढूंढ लिया लेकिन कहीं नहीं मिला। क्या आप हमें ये मिट्टी के बर्तन और दिए दे सकते हैं? हम बीमार हैं, बिस्तर से नहीं उठ सकते हैं, आप खुद ही पसंद करके ले जाइए। अच्छा, आप बीमार हो? कौन सी बीमारी लगी है? दिखने में तो बड़े तंदुरुस्त लग रहे हैं आप। नहीं नहीं, हमें हाथ मत लगाओ, हमें छूत बीमारी है। अगर आपने हमें छू लिया तो आपको भी बीमारी लग जाएगी। आप हमसे जरा दूर रहकर बात कीजिए। क्या? कौन सी बीमारी? हमने तो आज तक ऐसी कोई बीमारी का नाम ही नहीं सुना। और अगर हमने आपको छू भी लिया तो हम बीमार हो जाएंगे, ये किसने कह दिया आपको? अगर हमने आपको छू लिया तो? आप भी हमारी पत्नी की तरह बात नहीं सुनते हैं और आपने अपना नाम नहीं बताया। क्या नाम है आपका और किसने आपको हमारे घर का पता दिया? राम नाम है हमारा, और हम रास्ते से जा रहे थे तो देखा आपके घर के बाहर मिट्टी के बर्तन बनाने वाला सांचा रखा हुआ है। उसी से हमने अनुमान लगाया। अब चलिए उठिए, हमें विलम्ब हो रहा है। हे राम, हमने आपसे कहा था हमारे करीब मत आइए, लेकिन आपने तो हमें ही छू लिया। अब आपको भी ये बीमारियां लग जाएंगी। हे प्रभु, रक्षा करना राम की। आप उठकर बाहर चलिए और हमें बर्तन दीजिए और हमारी चिंता मत कीजिए। अरे हमें कुछ नहीं होगा, वैसे भी हमारे छूने से तो लोगों की नैया पार हो जाती है। राम के छूते ही मोहन उठ खड़ा होता है, फिर बर्तन और दिए निकाल कर देता है, लेकिन उसे खबर नहीं होती कि वो अब ठीक हो चुका था। वे दोनों घर के अंदर बैठकर बातें करते हैं। दूसरी तरफ कविता भी राघव से बातें कर रही होती है। तुमसे बातें करते करते पता ही नहीं चला कि कब संध्या हो गई। अब हमें चलना चाहिए, वरना घर पहुंचते हुए रात हो जाएगी। अरे आप चिंता ना करें, हम आपको आपके घर तक छोड़ाएंगे। और आपके पति को क्या हुआ है जो आप इतनी चिंतित हैं? आज दिवाली का त्योहार है, खुशी मनाइए। हम गरीब के घर दिवाली नहीं होती है और ना ही दिए जलते हैं, इसीलिए दिवाली क्या और दशहरा क्या, सब एक समान है। चलिए चलिए, अब घर की तरफ चलते हैं। अरे हम भी देखते हैं कैसे दिवाली नहीं मनाते आप लोग। आज तो आपकी जिंदगी में ढेरों खुशियां आने वाली हैं। खुशियाँ? जब भी हम अपने पति के साथ प्रभु राम जी की आराधना करते हैं तब हमारा मन बहुत खुश होता है। तभी तो हम आपके साथ हैं। मेरा मतलब है कि राम पर बहुत भरोसा करते हैं आप। जय श्री राम, ऐसे पुकारा जाता है उनको, समझे? लो, बातें करते करते कब घर तक पहुंच गए पता ही नहीं चला। रुको, अभी दरवाजा खोलती हूँ। अरे कविता, पता है हमारे घर पर कोई आया हुआ है। उन्होंने आज सारे बर्तन और दिए खरीद लिए। कविता, क्या हुआ? ऐसे टुकुर टुकुर क्या देखे जा रही हो? आप ठीक हो गए जी?
अब आप चल सकते हो। ये चमत्कार कैसे हुआ? अरे हाँ, हम तो ठीक हो गए, लेकिन कैसे? हमें पता है, राघव ने बताया था आज हमें बहुत सारी खुशियाँ मिलने वाली है और वो हमारे साथ आया है। अच्छा, कहाँ है? मिलवाओ हमें भी। अरे अभी तो यही था, घुंघराले बाल वाला, मनमोहक चेहरा, अपनेपन का एहसास दिलाने वाला। ऐसे दिखने वाला तो राम भी है। चलो, घर पर ही बैठे हुए हैं, आओ। घर के अंदर जाकर देखते हैं, वहाँ राम भी नहीं होते, लेकिन राम जी की मूर्ति होती है। कुछ देर बाद घर अचानक जगमगाने लगता है दियों की रोशनी से। मिट्टी के सारे बर्तन सोने के हो जाते हैं। तभी मोहन कहता है, देखो भाग्यवान, दिवाली पर गरीब के घर आए थे मेरे राम भगवान। जय श्री राम।